बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रतिशत मतलब परसेंटेज, है ना। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बेसिक क्वेश्चन परसेंटेज के। जैसे यहाँ पर अगर किसी भी संख्या, यहाँ पर रुपए लिखे हुए हैं कि 625 रुपए का 8% कितना होगा, है ना। एंड सेकंड क्वेश्चन दिया है कि 60% को भिन्न में कैसे बदल सकते हैं हम लोग, यानी कि अगर कोई संख्या हो परसेंटेज में और उसको अगर भिन्न में बदलना हो तो हम लोग कैसे बदल सकते हैं। और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, अगर कोई हमारे पास भिन्न दी हुई हो, जैसे यहाँ पर 725 दिया हो, तो अगर हम लोग को इसको प्रतिशत में बदलना हो तो हम लोग इसको कैसे बदल सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले हम लोग प्रतिशत का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओके, देखो यार, यहाँ पर इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। प्रतिशत किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रतिशत। ओके, अब प्रतिशत हम लोग किसको बोलते हैं, यानी कि परसेंटेज। आप लोगों ने ये नाम तो सुना है प्रतिशत, बट बोलते किसको है तो वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखो, प्रतिशत का जो अर्थ होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग अर्थ। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं प्रति सैकड़ा। शत का मतलब होता है हमारे पास सैकड़ा, यानी कि प्रति सैकड़ा। सैकड़ा मतलब इसको हम लोग इस तरीके से 1/100, है ना। ये तो मतलब हुआ प्रति सैकड़ा, यानी कि हर एक पर उसका 100वां हिस्सा। ओके, यानी कि जैसे यहाँ पर परसेंटेज को हम लोग बोलते हैं, परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, हर एक पर उसका 100वां हिस्सा, यानी कि 1/100। इस प्रतिशत का जो मतलब होता है वो होता है 1/100। अब जब भी प्रतिशत का चिन्ह आएगा तो उसके स्थान पर आप लोग को 1/100 लगाना पड़ेगा, इस तरीके से, है ना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि 625 मेरे पास रुपए दिए हुए हैं और यहाँ पर कोई संख्या भी दी हुई सकती थी, है ना। तो 625 का मुझे 8% निकालना है। तो 8% हम लोग कैसे निकालते हैं किसी संख्या का। यहाँ पर हम लोग जैसे ही संख्या लिखी हुई 625, इसको ऐसे लिखेंगे और का जो मतलब होता है वो होता है मल्टीप्लाई, है ना। और यहाँ पर 8 का यानी कि यहाँ पर तो 1 का 100वां हिस्सा, तो यानी कि यहाँ पर किसका 8 का 100वां हिस्सा। तो इसको हम लोग करेंगे 1/100। इस प्रतिशत के चिन्ह को रिमूव करेंगे, 1/100 यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेंगे। अब बाकी आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 हासिल 2, है ना। और 8 छंग 48, 48 और 2 कितने होते हैं हमारे पास 50। इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं। एंड अपॉन में हमारे पास 100। अब यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा 50 रुपीज़। मतलब कि अगर किसी रुपए का हमारे पास 8% निकालना हो तो मतलब कि इस रुपए का जो 8% है वो 50 रुपए है ना। अब यहाँ पर देखो, किसी भी संख्या का निकालना होता तो आप लोग जैसे यहाँ पर कोई संख्या लिखते कि 75 का 3% क्या होगा, मतलब कि 3% क्या होगा 75 का। तो आप लोग क्या करते 75 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई इस प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर 1/100, है ना। तो अब आप लोग इसको सॉल्व करते 5 × 15 हासिल 1, 7 × 21 और 1 कितने होते हैं 22। तो 225/100। आप लोग इसको आगे कैलकुलेट करते 5 से, तो 5 से कितनी बार कटेगा ये 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 0, है ना। फिर से 5 से काटो इसको, 5 नम 45 और 5 चौक 20, यानी कि 9/4। इस संख्या का जो 3% होगा वो होगा 9/4। इस तरीके से आप लोग किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हो, है ना। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है कि 60% को भिन्न में बदलना। अब देखो, अगर कोई हमारे पास प्रतिशत में संख्या दी हुई हो, जैसे यहाँ पर 60% दिया है, अब मुझे इसको भिन्न में बदलना है, तो हमारे पास बहुत ईजी हो जाता है ये, क्योंकि 60 को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे और ये जो प्रतिशत का जो चिन्ह होगा इसका मतलब होता है प्रति एक का 100वां हिस्सा, यानी कि 1/100। 1 0 से 1 0 हमारे पास कैंसिल होगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 6/10। और हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 6 और 5 दूनी 10, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/5। इसको हम लोग फ्रैक्शन में ऐसे बदलेंगे। अगर आप लोगों को वो सरल करने के लिए बोलता तो आप लोग इसको और ज़्यादा हल कर सकते थे, है ना। बट हम लोग को फ्रैक्शन में बोला था तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिखकर ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखो, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि हम लोग को एक फ्रैक्शन दिया हुआ है कि 7/25 को प्रतिशत में कैसे बदला जाए। यानी कि कोई संख्या दी हुई है हमको, है ना, फ्रैक्शन दी हुई है कि 7/25 दिया हुआ है और हमको क्या करना है, इसको प्रतिशत में बदलना है ना। इसको प्रतिशत में हमको बदलना है। तो हम लोग प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी संख्या को, उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसके बाद हम लोग उसके आगे एक परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 25 चौका 100 और 7 चौक कितने होते हैं हमारे पास 28। तो ये जो 28% आएगा, मतलब कि अगर इस फ्रैक्शन को मुझे प्रतिशत में बदलना हो तो मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद ये फ्रैक्शन हमारा प्रतिशत की फॉर्म में आ जाएगा।
जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग प्रतिशत के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आप लोग को बताया इस वीडियो में, है ना। और वीडियो यार थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।